बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को उनके मुखालिफिन एक नाकाम सियासतदान समझते हैं, लेकिन एक काम उन्होंने बड़ा कमाल किया। उनकी कामयाबियों पे एक प्रोग्राम करेंगे, उनकी नाकामियाँ हम बताते हैं तो कामयाबियाँ भी बतानी चाहिए। जो बड़ी अहम चीज़ें उन्होंने की हैं वो हम आपको बताएंगे, एक वीलॉग उस पर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ी अहम चीज़ बता रहा हूँ। इमरान खान साहब ने बहुत सारे इदारों को और बहुत सारे लोगों को, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो गैर सियासी लोग हैं, चाहे वो कारोबारी लोग हैं, चाहे वो इदारों में बैठे हुए लोग हैं, उन सबको बेनकाब किया है। यानी जितना इस सिस्टम को, इस निज़ाम को और इसमें बैठे हुए बहुत बड़े बड़े माफियाज को इस दौर में बेनकाब किया गया है, इससे पहले कभी नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सवाल उठा सकते हैं कि तमाम लोगों को सज़ा नहीं हुई, पकड़ नहीं हुई, इनके लूट मार इनसे बरामद नहीं की गई, ये बात ठीक है। लेकिन बेनकाब बहुत किया और हर एक को उसका असल चेहरा दिखाया, कौम के सामने लाकर रखा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी होते थे, बड़े तगड़े तगड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े उनके नाम, बड़े बड़ी कद, बड़े बड़े प्रोटोकॉल। वज़ीर आज़म से मुलाकातें हैं, आर्मी चीफ से मुलाकातें हैं, गैर मुल्की वफद आ रहे हैं उनसे मुलाकातें हैं। वो सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक तुर्रम खान सहाफ़ी बने हुए थे। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे थे। इमरान खान साहब के दौर में वो सारे बेनकाब हो गए और उनमें से बेशतर को इमरान खान साहब ने एक्सपोज करके रख दिया। कैसे? वो खबर देते हैं, अगले दिन झूठी साबित हो जाती है, फिर खबर देते हैं, अगले दिन झूठी साबित हो जाती है, फिर कोई बात करते हैं, फिर झूठी साबित हो जाती है। इससे पहले कोई भी हुकूमत उनसे टक्कर लेने से डरती थी और ये चैलेंज करने से डरती थी कि आपकी खबर झूठी है। अब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इमरान खान साहब ने तरबियत ही ऐसी की है, ये 1 मिनट में गले पड़ते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर जगह पे आके कहते हैं जी झूठ बोल रहा है ये बंदा, ये फ्रॉड कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया है। मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूं। ये एक आर्टिकल है जो छपा है फ्राइडे टाइम्स में। ये बेसिकली नजम सेठी साहब, और नजम सेठी साहब ने इसमें एक आर्टिकल लिखा है, डॉग्स एंड टेल्स। तो ये इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल को मैंने डिटेल के साथ पढ़ा, इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। कुछ और सहाफ़ियों ने इसको उठाया, उन्होंने इसके साथ मज़ीद मसाला मिलाया और एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे भी यकीन आ गया। तो मैंने कहा जी इतना बड़ा नाम है नजम सेठी, गलत लिख ही नहीं सकता। इतना बड़ा सहाफ़ी है, पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स पे बैठ के बड़ा लंबा अरसा तबसरा तज्जिया बहुत कुछ दिया है, तो हो ही नहीं सकता कि गलत हो या झूठ लिखे या प्रोपेगेंडा करे। तो मैंने जब इसके ऊपर तफ्तीश की तो मुझे कुछ और ख़बर मिली। अब ये लिखते क्या हैं पहले आप ये देख लें। मैं आसानी के लिए आपको ये उर्दू में बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि 6 वज़ीर हैं वफाकी जो जाकर मिले हैं आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ ने उनको बुलवाया और उनसे मुलाकात की और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला तब्दील करने की एक एडवाइस दी। और ये हफ्त रोज़ा फ्राइडे टाइम्स के अंदर उन्होंने एडिटोरियल छापा है। ये लिखते हैं जी कि इंकशाफ किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हाल ही में 6 वफाकी वज़रा को तलब किया। उनसे मुलाकात में मंदरजा झैल 3 नुकात उठाए। अब ये 3 नुकात आप सुन लें। नंबर 1, इमरान खान की हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी की वजह से फ़ौज की शोहरत को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि फ़ौज को इस हुकूमत का सरपरस्त समझा जाता है जिसने ये हुकूमत बनवाई है। ये आर्मी चीफ कह रहे हैं 6 वफाकी वज़रा को, कि आर्मी चीफ ने बुलवाया 6 वफाकी वज़रा को और उनको बुलाकर कहा कि जी आपकी हुकूमत जो है उसकी गंदी कारकर्दगी का असर फ़ौज पे पड़ रहा है, क्योंकि ये समझा जाता है कि हम आपको सरपरस्त हैं, आपको लेकर आए हैं और हमने आपकी हुकूमत बनवाई है तो हमारी बदनामी हो रही है। दूसरा नुक्ता, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों वज़ीर आला तब्दील किए जाएँ। ये 2 नुक्ते हो गए। तीसरा नुक्ता, हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए और काबिल लोगों को हुकूमत में शामिल किया जाए, ख़ास तौर पर मुल्की मईशत को सही ट्रैक पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि वक्त ख़त्म हो रहा है। ये 3 नुक्ते उठाए जी, किन के साथ? 6 वफाकी वज़रा के साथ। अब मैं बतौर सहाफ़ी, एक बड़ा बुनियादी सा उसूल है सहाफ़त का कि जिसमें कुछ आपने डब्ल्यूज़ तलाश करने होते हैं कि हु, वेयर, व्हेन, वाई, इस तरह होता है आपका। यानी आपने देखना होता है कि कौन, कब, किस जगह, क्यों, किस लिए। बहुत सारे सवालात होते हैं तो आपकी एक खबर मुकम्मल होती है ना, आपने इनका जवाब देना होता है। तो ना इसमें यह बताया गया कि ये किस जगह मुलाकात हुई, नंबर 1,
ना बताया गया कि इसमें वज़रा कौन थे, ये 6 लोग कौन थे जो जाकर मिले, कब, एक सवाल ये भी होता है व्हेन, कब, यानी टाइम और तारीख क्या है, कब ये मुलाकात हुई, कहां ये मुलाकात हुई, किन लोगों के साथ मुलाकात हुई, कोई जवाब ही नहीं है। सिर्फ अपना एजेंडा लिखकर, प्रोपेगेंडा लिखकर इसमें डाल दिया, जो ख्वाहिश हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज की, या जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन को ये सोच दे और उनको ये हिम्मत दे कि आर्मी के साथ इमरान खान की लड़ाई हो रही है, आर्मी चीफ इमरान खान से हटकर उनके वफाकी वज़रा को बुलाकर इनके बीच में दरारें डाल रहे हैं और वफाकी वज़रा को कह रहे हैं कि इमरान खान से ये चीज़ें मनवाओ जाके, ताकि फौज की और इमरान खान साहब की हुकूमत की लड़ाई हो जाए। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मैंने फिर इसको डिग आउट किया दोनों तरफ से, जो सोर्सेज मिलिट्री के हैं वहां से भी और जो सोर्सेज हुकूमत के हैं वहां से भी। बहुत सारे वज़रा से मैंने बात की, वो कहीं ना हम गए ना हमारा कोई दोस्त गया, ये तो एसओपी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं फौज के एसओपी क्या है। अगर कोई वफाकी वजीर जीएचक्यू का दौरा करे भी और उसको बुलवाया जाए किसी खास मकसद के लिए, या उसने कोई ब्रीफिंग देनी हो, या उसने कोई ब्रीफिंग लेनी हो, या उसका कोई ताल्लुक हो किसी चीज़ के साथ, जैसा कि CPAC हो सकता है, वहाँ सिक्योरिटी चाहिए तो आपको फौज की मदद चाहिए होगी। जैसा कि बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्टर जाता है, तो ये एक मुलाकात आर्मी चीफ की वफाकी वजीर से होती है, हर साल होती है। फाइनेंस मिनिस्टर हर साल आर्मी चीफ को मिलता है बजट से पहले, क्योंकि बाकी इदारों के पास भी वो अपना पैगाम भेजते हैं, तो वो अपनी टीम के साथ यहाँ भी आते हैं, यहाँ के बताते हैं जी ये बजट है, इसके बीच में हमें करना है, तो आर्मी चीफ उनके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। साल में एक ये मुलाकात होती है। बाकी जो वफाकी वज़रा जाते हैं उनका प्रोटोकॉल ये है कि या तो DGMO उनको मिलते हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, या CGS यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये उनसे मुलाकात करते हैं। आर्मी चीफ की मुलाकात ऐसे वज़रा से अकेले में नहीं करवाई जाती, और अगर आर्मी चीफ ने मिलना हो तो वो बबांगे दोहल मिलते हैं, सामने बुलाकर मिलते हैं, और उसमें हुकूमत अपोजिशन दोनों तरह के लोग शामिल होते हैं। जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को आर्मी चीफ ने बुलाया और उनसे मुलाकात की और उनको ब्रीफ किया कि गिलगित बल्तिस्तान का ये सलूशन आ रहा है। सब लोगों ने कहा जी अभी ना करें, इलेक्शन के बाद कर दें। उन्होंने कहा जी फेयर एनफ, आप ठीक कह रहे हैं, और वो मामला वैसे ही हुआ। तो ये जो है ये खबर ही गलत है कि इसमें यह नहीं बताया कौन से 6 वज़रा, ये नहीं बताया किस जगह पे मिले, ये नहीं बताया कि कब मिले। हाँ, ये जरूर बताया कि उनके साथ बात क्या हुई। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास दूसरी जब जो हुकूमत की तरफ से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हम भी नहीं गए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका जो एतमाद का इस वक्त ताल्लुक है फौज के साथ, वो इस लेवल का है। मैं आपको बता देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन ही आर्मी चीफ को ये कह दिया था कि आपको जो बात करनी होगी, जब करनी होगी, आप बराह रास्त आकर मेरे साथ बात करेंगे। हम एक दूसरे से किसी किस्म की झिझक नहीं रखेंगे, खुलकर बात करेंगे, खुलकर आर्गूमेंट करेंगे। अगर आपकी बात में वजन होगा तो मैं आपकी बात मानूंगा, अगर आप मेरी बात पे कायल होंगे तो फिर आप मेरी बात मानेंगे। और हमारा एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, इसके बीच में एतमाद साजी होनी चाहिए। एतमाद का फुकदान होता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। हमें एक दूसरे से झिझकना नहीं है, खुलकर बात करनी है। और उस वक्त से लेकर अब तक आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की जितनी मुलाकातें रिपोर्ट होती हैं ना, एक्चुअली मुलाकातें उससे ज़्यादा होती हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती और वो हर चीज़ आपस में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे माहौल में जहाँ इन दोनों के बीच में एक एतमाद की फ़िज़ा है, आर्मी चीफ को क्या ज़रूरत पड़ी है कि 6 वफाकी वज़रा को बुलाएं और उनके साथ बुला के कोई चेमगोइयाँ करें और उनको एक टास्क दें और इमरान खान पे दबाव डालने की कोशिश करें। तो क्या इमरान खान चुप करके बैठेंगे इसमें, या आर्मी चीफ इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ से मैंने पता किया, ये मुलाकात ही नहीं हुई और इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जो क्लेम करते रहे कि अब एनआरओ कोई और मांग रहा है, हुकूमत परसों जाने वाली है, कल ये होने वाला है, आज फलां बंदा फारिग हो जाएगा, इमरान खान साहब रिज़ाइन दे के भागने वाले हैं। सब ने अपनी अपनी बातें की। लॉन्ग मार्च जो है वो ये करने वाला है, लाशें गिरने वाली हैं। ये तमाम लोगों के जितने बयानात थे वो सारे झूठे साबित हुए, और लेकिन वो सारे रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। इसी तरह ये आर्टिकल भी है और इसके अंदर फर्दर दिखा कि उस्मान बुज़दार को हटाने पे क्या है और किस तरह हटाना है, पंजाब में हुकूमत कैसे, और बला बला बड़ी अजीब सी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे खबर कोई नहीं है, ये सहाफ़त नहीं है, माजरत, ये सिर्फ एक ख्यालात की उड़ान है। और वो इसलिए है ताकि जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं उनको कुछ ऑक्सीजन मिले, क्योंकि बहुत मार खाए हुए हैं। इस लेवल पे मायूसी है कि बड़े बड़े नाम बीमार हो गए हैं। तो नजम सेठी साहब, बड़ी माजरत के साथ यहाँ मायूसी हुई है,
और भी बहुत सारे सहाफ़ियों से हुई, लेकिन ये आर्टिकल आप इसको एक दफ़ा फिर देखिएगा, क्या ये सहाफ़ती मेयार पे पूरा उतरता है? मुझे तो लगता है ये नहीं उतरता। तो बड़े बड़े ओहदों पे भी आप रहे, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ बड़ी अजीब है, बहुत अजीब है। दीगर लोकल ख़बरें जो हैं वो ये हैं कि एक तो तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत ने एक अहम इजलास तलब कर लिया। इससे पहले एक कमेटी बनाई थी और ये बड़ा अहम इजलास होगा। इस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का जो मामला है, ये मुतालबा था जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का था, क्योंकि फ़्रांस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और सरकारी सतह पे की थी। तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़ा जारहाना रद्द-ए-अमल आया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े ज़ोरदार अंदाज में इसकी मज़म्मत की थी, ट्विटर पे भी और खतूत भी लिखे थे। उसकी वजह से फ़्रांस को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बुग़्ज़ है और वो फैट ऑफ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिशें करता रहा है। ऐसे में बरतानवी फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर एक करारदाद पार्लिमान में लाई जाएगी और उसको मंजूर करवाया जाएगा। उसके बाद उसकी मुल्क बदरी होगी। पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बड़ा बोल्ड और बड़ा अहम ये कदम हो सकता है। तो इस हवाले से भी कल एक मुशावरत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोकाज नोटिस के हवाले से जो पीडीएम ने उनको दिया है, बहुत खुलकर सामने आई है। ना सिर्फ खुलकर सामने आई है, बल्कि उन्होंने कहा इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए इस शोकाज नोटिस का और बताया जाए कि इन्होंने पीडीएम को कहां कहां अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया। और जो सवाल ये हमारे ऊपर उठाते हैं, उससे दुगने सवाल इनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूछेगी। और बहुत मुमकिन है, जैसे एएनपी ने भी फैसला कर लिया, वो बाहर चली गई, पीडीएम से निकल गई और एएनपी ने कहा कि एक मखसूस एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं और कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने हाईजैक किया हुआ है पीडीएम को और वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इन 10 जमातों के इत्तेहाद को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम नहीं चल सकते किसी के मखसूस एजेंडे के साथ। हम ज़ाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं देंगे। ये पीडीएम हाईजैक हो चुकी है, लिहाजा हम इसको छोड़कर जा रहे हैं। अब एएनपी बड़ी अहम जमात है। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक अहम फैसला करना है अपनी सीईसी में, जो उन्होंने मौखर कर दी है। बहुत मुमकिन है कि वो सीईसी के अंदर ये फैसला करें कि हम भी पीडीएम से बाहर जा रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ एक अलग अलाइंस बना रहे हैं जिसमें जमात इस्लामी उनके साथ हो या जिसके अंदर एएनपी उनके साथ हो, दीगर कुछ और बलूचिस्तान से और इंटीरियर सिंध से वो जमातें अपने साथ मिला लें और फिर वो एक एहतजाजी सिलसिला शुरू करें इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, आइन के और पार्लिमान के दायरा-कार के अंदर रहते हुए। ऐसे में पीएमएलएन जो है वो बिल्कुल अलग थलग हो जाएगी और फजलुर रहमान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। आज वहाँ बहुत मायूसी है उनके कैंप में और ये वो कैंप है जो कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। आज उस कैंप के लोग ये कह रहे थे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भी मैंने ये कहते हुए सुना, जो मरियम नवाज़ के तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि पीडीएम का अब कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। ऐसा है नहीं, जबकि पीएमएलएन के लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ साहब के बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों के साथ जो जमहूरियत पसंद हैं ताल्लुकात हैं और वो उनसे राब्तों में हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम कर रहे हैं। पहले तो कहते थे बहुत बीमार हैं, इलाज के लिए गए हैं, फिर कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ उनकी मर्ज़ी का नहीं है, इलाज का मसला नहीं है, इंसाफ का मसला है। और अब कहते हैं कि वो राब्तों में भी हैं बैनुल अक़वामी उन स्टेक होल्डर से जो पाकिस्तान में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और वो जमहूरियत पसंद है। लिबादा तो इन सब ने जमहूरियत का पहना हुआ होता है। तो पाकिस्तान के ऊपर एक वेस्ट का प्रेशर भी है, मिडिल ईस्ट का प्रेशर भी है, अरबों का भी, लेकिन उस प्रेशर से पाकिस्तान बहुत हद तक निकल रहा है। पाकिस्तान में एक बहुत अहम दौरा शुरू हुआ है जो रूसी सफ़ीर का है। इस दौरे के असरात क्या होंगे, इसके नताइज क्या निकलेंगे और इसका पाकिस्तान पे और ख़ित्ते पे क्या असर पड़ेगा और आलमी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं और फ्यूचर में क्या चीज़ें होने जा रही हैं, इस पर एक अलग वीलॉग करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है कि वैसे अपोजिशन तबाह है, लेकिन उनको एनर्जी के इंजेक्शन लगाने के लिए सहाफ़ी झूठी खबरें और दलासे दे रहे हैं। तो सहाफ़ियों वाला काम करना चाहिए, एक इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी सहाफ़त भी एक्सपोज हो जाए और रही सही इज़्ज़त भी एक मुक़द्दस पेशे की जाए। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।